हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्लास कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तीसरा स्ट्रक्चर कि वो कौन सा है। तीसरा संरचना, तो तीसरा जो संरचना है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लावा ड्रेन टनल। लावा ड्रेन टनल। लावा ड्रेन टनल्स। तो ये संरचना कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कब बनेगा, ये देखते हैं। ठीक है, तो इसमें इमेजिन करिए कि हमारा जो लावा है, ठीक, जैसे कि ये हमारा कोई लावा है, ये हमारा क्रस्ट हो गया मान के चलिए। ये हमारा क्या है, ऊपर पट्टी है जिसमें कि हम लोग रहते हैं। तो अब यहाँ से क्या होता है, हमारा ये जो मैग्मा था ये अब अर्थ क्रस्ट के ऊपर आ गया। तो अब हम लोग का क्या बन गया, ये लावा बन गया। अब जैसे ही लावा यहाँ ऊपर में आता है, ठीक है, तो अब यहाँ क्या होता है, सबसे पहले ऊपर का लेयर ठंडा होगा। सबसे ऊपर वाला ऐसी ठंडा होता है ना। सबसे पहले क्या होता है, ऊपर का लेयर ठंडा होगा, उसके बाद में इसके धीरे धीरे अंदर के जो लिक्विड, जो हमारा जो लावा रहेगा वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो ठंडा होने का प्रोसेस कहाँ से होता है, ऊपर से लेकर के नीचे की ओर धीरे धीरे जाएगा। ठीक, ऊपर का जो सरफेस रहेगा वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जो अंदर का जो हम लोग का लिक्विड रहेगा वो उसके कंपेयर में बाद में ठंडा होगा, वो धीरे से ठंडा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्या, नेचुरल प्रोसेस। तो इस प्राकृतिक या नेचुरल जो हम लोग का कंडीशन है, या तो इस जो प्रोसेस है, तो इसमें हमारा कभी कभी क्या हो जाता है जिसको कि हम लोग लावा ड्रेन टनल कहते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आप लोग का 3D मॉडल। तो अब देखिए, ये हमारा जो लावा था, ठीक, ये पूरा का पूरा जो रेड कलर से दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, हम लोग का लावा है। इसको हम लोग काट के दिखाएं, इधर भी आप लोग का लावा ही है ऊपर में। ठीक है, ये सब पूरा क्या है, आप लोग का लावा ही है, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए स्पेस छोड़ा हूँ। ठीक, तो अब लावा ड्रेन टनल क्या होता है, ड्रेन मतलब क्या होता है, निकालना। ठीक, और टनल मतलब क्या होता है, आप लोग का जो सुरंग। ठीक, तो जैसे हम लोग का यहाँ पर लावा क्या होता है, हमारे सरफेस के कांटेक्ट में आता है या एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तब इसका ऊपर का लेयर क्या हो गया, ठंडा हो गया। ऊपर का लेयर ठंडा होकर के क्या बन गया, सॉलिड बन गया। ठीक, ऊपर का जो लेयर है वो क्या हो गया, हमारा सॉलिड बन गया। ठीक है, ऊपर का जो संस्तर है वो क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का, और थोड़ा सा इसको भी बनाते जाता हूँ। ये हमारा लावा आ रहा था, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा लावा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ऊपर का जो संस्तर है, ऊपर का जो सरफेस है वो ठंडा हो गया, वो सॉलिड हो गया। ठीक, इसमें भी इमेजिन करिए सेम उसी चीज, ये ठंडा होके सॉलिड हो गया ऊपर का। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा कुछ कुछ जो दरार इसमें क्या हुए रहता है, बना रहता है। इसमें क्या रहता है, कुछ कुछ दरारें उपस्थित रहती हैं, हमारे जो शैल रहते हैं उन सब में। तो अब ये सब में क्या था, छोटे छोटे दरार उपस्थित थे। ठीक, तो दरार उपस्थित होने के कारण में अब जो यहाँ पर का जो लिक्विड पार्ट था वो क्या होता है, इन दरारों की सहायता से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो अंदर का जो लिक्विड पार्ट था वो क्या हो जाता है, इन दरारों या तो फिर फ्रैक्चर्स की सहायता से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलेगा तो ये पूरा का पूरा जगह क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग का अंदर का जो लिक्विड रहेगा वो क्या हो गया है, जो फ्रैक्चर्स थे, जो दरार थे, उनकी सहायता से क्या हो गया, ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो बाहर निकलने के कारण में अंदर में क्या हो गया, यहाँ पर खाली स्पेस बच गया। ठीक, तो इस प्रकार से जो हमारा संरचना बनता है, तो उसी को कहा जाता है क्या, लावा ड्रेन टनल्स। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा लावा है उसको टनल्स की सहायता से क्या कर देना, निकाल देना। ठीक है,
तो यहाँ प्रोसेस वही हो रहा है ना कि हमारा लावा पूरा भरा पूरा पूरा आया यहाँ पर, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या था, जहां पर ये लावा आया वहां पर जो शैल था उसमें क्या था, छोटा छोटा दरार था। और टनल क्या होता है, दोनों साइड से ओपनिंग होता है, ठीक, जिसमें कि हम लोग का दोनों साइड से खुला हुआ भाग रहता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, टनल बोलते हैं या सुरंग बोलते हैं, ठीक। तो जैसे कि आप लोग का रेलवे वाला ट्रैक, जैसे आप लोग ट्रेन में जाते हो तो वहाँ टनल से गुजरता हुआ है ट्रेन, देखे होगे आप लोग कि टनल जो है आप लोग का दोनों साइड से खुला हुआ रहता है। तो दोनों साइड से ओपनिंग वाला जो संरचना रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टनल या सुरंग बोलते हैं। तो यहाँ पर सेम वही चीज हो रहा है कि हमारा जो ओपनिंग है, जो दरार है, वो क्या है, दोनों साइड से खुला हुआ है। वो हमारा जहाँ लावा आ रहा है वहां पर भी है, और साथ में लावा के निकलने के लिए भी यहाँ पर हम लोग को छेद उपस्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो लावा आया था यहाँ पर, तो उसको क्या कर दिया है, टनल्स की सहायता से क्या कर देना, आउट कर देना, ठीक। यहाँ पर लावा जो था उसको छोटे छोटे दरारों की सहायता से क्या कर देना, उसका लिक्विड पार्ट वाला जो हमारा मैग्मा जो था, लावा जो था, उसको क्या कर देना, निकाल देना, ठीक है। निकालने के बाद में हमारा जो खाली स्थान बचेगा, तो ऐसे जो संरचना बनता है उसी को कहा जाता है क्या, लावा ड्रेन टनल्स, ठीक। तो लावा ड्रेन टनल समझ में आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो पूरा स्पेस है अंदर का वो क्या है, खाली है। यहाँ पर जितना मैं एम्प्टी स्पेस बनाया हूं तो वो क्या हम लोग का खाली है, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं हम लोग कैविटी, या तो एम्प्टी स्पेस, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, लावा ड्रेन टनल संरचना का निर्माण होता है, ठीक है। तो लावा ड्रेन टनल समझ में आ गया सबको कि लावा ड्रेन टनल क्या होता है। तो इसके बारे में लिखना है तो कैसे लिखेंगे आप लोग का, कि जब हमारा लावा किसी शैल में आकर के क्या होता है, जमा होता है, या तो सरफेस पे जब आता है तो वहां उपस्थित जो सेल रहता है, तो उन सेलों में क्या होता है, हमारा छोटे छोटे दरार उपस्थित रहते हैं, ठीक। यहाँ आप लोग को और अच्छे से इमेजिन करा देता हूँ, चलो, कि ये हमारा क्या है, एक पुराना सेल है। ये जो हमारा क्यूब बना हुआ है, चलो अच्छे से बना देते हैं इसको। ये हमारा जो क्यूब है, ये क्या है, हमारा सरफेस का शेल है। अब यहाँ क्या आ रहा है, हमारा मैग्मा आ रहा है। अब इन जो ये जो हमारा शेल है, इसमें पहले से क्या है, हम लोग के छोटे छोटे दरार उपस्थित हैं, फ्रैक्चर्स उपस्थित हैं, ठीक। छोटे छोटे आप लोग के दरार जो आप लोग घर में देख रहे हो, कहीं रोड में देखते हो, कहीं फिर जो दरार देख रहे हो, गड्ढे देख रहे हो, वही है दरार, ठीक। तो अब यहाँ क्या आता है, हमारा लावा आता है। ये क्या आया, हमारा लावा आया। स्टार्टिंग में पूरा का पूरा क्या है, हम लोग का ये भरा हुआ है। तो जैसे ही ये सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या आता है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने के कारण इसका जो ऊपर का जो लेयर रहता है, अब ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक। लेकिन अंदर का जो हमारा ये जो पार्ट है, ये क्या है, अभी भी लिक्विड इसमें भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो दरारें उपस्थित हैं, तो इन दरारों की सहायता से यहाँ पर जो लिक्विड वाला जो हमारा लावा था, वो क्या हो गया, यहाँ से निकल गया, बाहर निकल गया और कहीं दूसरे जगह चला गया, ठीक। तो दूसरे जगह चले जाने के कारण में यहाँ पर क्या हो गया, एक खाली स्पेस वाला जो संरचना बन गया, कैविटी बन गया, ठीक। तो इस प्रकार से जो संरचना बनता है, इसी को कहा जाता है क्या, लावा ड्रेन टनल्स कहा जाता है, ठीक है। मतलब हमारा जो लावा है उनको टनल की सहायता से क्या कर देना, ड्रेन आउट कर देना। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा लावा आया था वो फ्रैक्चर की सहायता से क्या हो गया, निकल गया, ठीक है, और यहाँ खाली स्थान बन गया। तो ये हो गया हम लोग का क्या, लावा ड्रेन टनल। तो इसके बारे में क्या लिखना है आप लोग, कैसे लिख सकते हो कि जब हमारा लावा किसी सेल में आता है, या तो फिर जब सेल में इसका क्या इंट्रूजन होता है या अंतर्वेशन होता है, तब उस सेल में पहले से उपस्थित क्या रहते हैं, दरार जब उसमें उपस्थित रहते हैं, तब जैसे ही ये लावा उस रॉक में आता है, तो उसका जो ऊपर का सरफेस रहता है वो क्या हो जाता है, ठंडा होकर के सॉलिड हो जाता है। लेकिन उसका अंदर का जो भाग रहता है वो अभी भी क्या रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, जो कि इन दरारों की सहायता से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और अंदर में क्या बन जाता है, खाली स्थान बन जाता है। तो इस प्रकार से जो संरचना बनता है, इसी को कहा जाता है क्या, लावा ड्रेन टनल्स कहा जाता है, ठीक। तो इतना बताना है आप लोग को लावा ड्रेन टनल के बारे में, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया लावा ड्रेन टनल क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट संरचना देखते हैं, ठीक है।